पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। रजत जी, मैंने जो संदेह किया था वही है। चाची को डायरिया हुआ है। ठीक हो जाएगी ना? हाँ, मैंने जो दवाई लिख कर दिया है उसे जल्दी से लाकर खिला देना। हमारे चौराहा में जो दवाई का दुकान है वहीं पर मिल जाएगा ना? ये दवा हर दवाई की दुकान में मिल जाता है। एक काम करता हूँ, मैं अभी ब्लॉक ऑफिस जा रहा हूँ, आते वक्त मैं ही ले आऊंगा। ऐसे सासी को हुआ क्या है? कल मैं जिस बीमारी की बात कह रहा था, डायरिया, ये बीमारी खुले में शौच करने से या फिर तालाब और कुएं का पानी पीने से होता है। अब तुम गांव में हो इसीलिए हम बच गए, वरना ये तुलसी बेज। अरे सुबह से अभी तक कितने बार शौचालय गई पता ही नहीं। अब पता चला छोटी सी भूल के कारण कितना कुछ भुगतना पड़ता है। तुम हमारे गांव के लिए भगवान बनकर आए हो रजत। इतने दिनों से हम लोग क्या बेवकूफी भरा काम कर रहे थे। आप चाची के पास रहिए, मैं जल्दी से ब्लॉक ऑफिस से आता हूँ। चलो राजू। हाँ, दवाई लाना मत भूलना। जरूर। अरे पैसा देना ही भूल गया। मैंने सोचा था शौचालय बनाने के लिए सरकार को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था। पर बात इतना सरल है, मुझे पता ही नहीं था। अब तो पता चल गया ना। ऐसे तो गांव में बड़ा नेतागिरी करते फिरते हो। ब्लॉक ऑफिसर ने जो बात बताई वो याद है ना? मैं और नीरेन काल गांव जाकर किस किस घर में शौचालय नहीं है उसकी पर्ची बनाकर ब्लॉक ऑफिस में दे के आएंगे। पर्ची जल्दी से बना के दे आना, ताकि पर्चा मिलते ही वो किसी एनजीओ को काम सौंप कर शौचालय निर्माण का काम शुरू कर दे। अभी चलो, चाची के लिए 2-3 पैकेट ORS खरीदना है। सरकार हमारे गांव के लोगों को इतनी सुविधा दे रही है, और अगर हम उन सुविधा का लाभ नहीं उठाएंगे तो बेवकूफी किसकी? जरा सोच कर देखिए। उस दिन सरला की बेटी और आज मेरी पत्नी बीमार ना पड़ने से हम लोगों को इन सब बातों का पता ही नहीं चलता। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने हम जैसे गरीब लोगों के लिए इतने सारी योजनाएं लागू किया है, और इसकी सुविधाएं हम ले ही नहीं पाए हैं। सच में
हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। ये कितना आसान है। बीच में कोई पैसा खाने वाला आदमी नहीं, बस एक आवेदन पत्र करना होता है। मैं और राजू कल ब्लॉक ऑफिसर से मिलकर आए। उन्होंने किसी एनजीओ को गांव में शौचालय निर्माण का काम भी शुरू करने के लिए कह दिया है। अब जल्द ही हमारे गांव में शौचालय निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, हमको एक पैसे का भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जब अनामी योजना के बारे में बताया तो सब लोगों ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया था, मगर आज उसका सुफल आप लोगों के सामने है। जरा सोच कर देखिए, खुले में शौच करने से कितनी जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मुझे तो मेरे घर में ही इसका प्रमाण मिल गया है। अब मैं आप लोगों को ऐसी योजनाओं के बारे में बताऊंगा जिसकी सुविधा आप लोगों को अब तक मिला ही नहीं। बताऊं क्या? हाँ, बताओ बताओ। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान। हमारे प्रधानमंत्री के अनुसार जब तक हमारा परिवेश स्वच्छ नहीं होगा तब तक हमारा मन भी स्वच्छ नहीं होगा। इसलिए कल से हम हमारे गांव को स्वच्छ बनाने का जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं? क्यों सरला, कचरे को फेंक रहे हो? प्रतुल के पिताजी ने कचरे को एक गड्ढे में डाल दिया था। सुना है वहां से अच्छा खाद मिलता है। रमला, हाँ, तुम्हारे पास माचिस है? रुको मैं लाती हूँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बहुत बढ़िया। आप सबको इस तरह काम करते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। अगर तुम हमें ये सब बातें नहीं बताते तो अब तक उस तुलसी तांत्रिक के अनुसार ही हम चलते रहते। तुम्हें तो शहर में ये सब बातें पता चलता है, लेकिन गांव में हमें कौन बताएगा? अच्छा, हमारे गांव के महिलाओं का कोई आत्मसहायक गुट नहीं है क्या? ये अब क्या है? आत्मसहायक गुट यानी अपनी इच्छा से गांव के लोगों के लिए एक आजीविका का निर्माण करना। हम ना ही पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, हम क्या कमाएंगे? मिठाई बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, कपड़े बुनने के लिए क्या पढ़ाई की जरूरत है? सरकार ने गांव के गरीब महिलाओं के लिए इस योजना को लागू किया है। इस गुट को खोलने के लिए कम से कम आप लोगों को 10 से 12 लोगों की जरूरत पड़ेगी। गुट की कम से कम महीने में 2 बार मीटिंग होनी चाहिए, जिसके लिए सबकी सहमति से गुट के किसी एक सदस्य को गुट का मुखिया बनाया जाता है। आप सब लोग कुछ ना कुछ काम जैसे मिठाई बनाना, अचार बनाना, कपड़े बुनना आदि काम तो जानते ही हैं। पर ये सब करने के लिए हमें पैसा कहाँ से मिलेगा?
यही बात मैं आप लोगों को समझाने जा रहा था। आत्मसहायक गुट खोलने के साथ साथ आपको बैंक में एक खाता भी खोलना पड़ेगा, जिसके जरिए आप लोगों को 6 महीने बाद बैंक से लोन भी मिल सकता है। शुरुआत में आप लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके काम शुरू कीजिए। शुरुआत तो हम कर देंगे, बैंक हमें लोन भी दे देंगे, लेकिन बाद में वो लोन हम चुकाएंगे कैसे? आप लोग मिलकर जिन चीजों का उत्पादन करेंगे उसे आप किसी नजदीक के बाजार में या फिर शहर के बड़े मेलों में बेच सकते हैं। अगर मेलों में आपके सामान को पसंद किया जाए तो आपको भारी मात्रा में ऑर्डर भी मिल सकता है, और उससे जो मुनाफा होगा उससे आप लोन चुका सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको पर्याप्त समय भी देगा। रंभा दीदी, रंभा दीदी, आत्मसहायक गुट खोलने के लिए आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ये आप अच्छे से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक आवेदन पत्र। उसके बाद 10 से 12 गुट के सदस्यों का फोटो और एक प्रस्तावना की कॉपी। उसके बाद आपको चाहिए होगा आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, यानी जिसके साथ संधि करेंगे उसकी एक कॉपी। सबसे जरूरी बात, आपके गुट का एक खाता होना चाहिए जिसका हिसाब किताब आप लोग अच्छे से रखेंगे, ताकि जो लोन आप लोग बैंक से लेंगे उसका भुगतान समय पर करने से आप लोगों को वापस लोन मिलने में सुविधा होगा। नमस्ते मालिक, कहाँ से आ रहे हैं? जहां से भी हो, आज तेरा मुंह तो देख लिया। तेरे बात तो छोड़ो, तेरी पत्नी भी कभी दिखाई नहीं देती। तेरे घर गया था, तेरे बड़ी बेटी ने बोला कि माँ सुबह सुबह कहीं चली गई है। क्या काम में लगी रहती है गांव की सारी औरतें? वो गोट का काम में लगी है। किसकी काम से? आपको जैसे पता ही नहीं, गांव के औरतें मिलकर आत्मसहायक गोट का निर्माण कर रही है। अरे घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं और औरतें चली गोद खोलने। क्या मिलेगा ये सब करके, ये गोद बोद खोल कर? मुझे कुछ पता नहीं मालिक, वो रजत दफ्तर ने ये। कौन? गुण पंडित का बेटा रजत? वो डॉक्टरी छोड़कर गांव में नेतागिरी शुरू कर दी है क्या? वो तुमको खिलाएगा पिलाएगा? हाँ, अपनी पत्नी से कहना मैंने बहुत देख लिया। अगर कल से खेत पर काम करने नहीं आई तो मैं दूसरे गांव से काम वाली बुला लूंगा। पैसे देने से काम करने वाले का कोई कमी नहीं है। और मैं तुम्हें भी कहता हूं, जितना मिल रहा है उतने में ही संतुष्ट रहो, ज्यादा मुंह मत खोलो। अरे वो डॉक्टर है, हर महीने तनख्वाह मिलती है। तू और तेरी बीबी मेरे वहां खेत पर काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? नेतागिरी करने निकला है।
क्या हुआ चाचा? यहाँ क्यों बैठे हो और क्या सोच रहे हो? अरे महाजन दिमाग खराब करके चला गया। कौन? जोगिंदर महाजन। आप सोए नहीं पिताजी? रजत की नौकरी गई है क्या? क्यों? क्या हुआ? वो जो अस्पताल छोड़ के गांव में घूम रहा है। वो इस बार बहुत दिनों के बाद गांव आया है ना, इसलिए थोड़ा दिन रुक रहा है। इसका मतलब तुम उसे मिली हो? पिताजी, इतनी रात को उसकी बात। उसके आते ही तुलसी बेज ने गांव छोड़ दिया और गांव की औरतें कुछ गोद वोद खुलकर काम कर रही है। आज रास्ते में जगत मिला। वो रजत का बहुत गुणगान कर रहा था। गांव के लोगों को रजत की उल्टी सीधी बात पढ़ा रहा है। ये ठीक नहीं हो रहा है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किस्मत अच्छी रही तो एक दिन मंत्री भी बनूंगा। तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आती कहां से हैं? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं ये सब सुनने के लिए यहां नहीं आया हूं। पिताजी तुमसे गुस्सा है। क्यों? तुम गांव में ये सब क्या कर रहे हो, मुझे बताओगे? गुस्सा किसे होना चाहिए और हो कौन रहा है? गुस्सा मुझे होना चाहिए, ना कि तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को। देखो, इस गांव में सिर्फ तुम्हारे और मेरे घर में टीवी है। मेरे घर में मेरी माँ है और बिमला बुआ के अलावा कोई नहीं है। तुम्हारे घर में पिताजी है, तुम हो, तुम्हारा छोटा भाई है। बात को घुमाओ फिराओ मत, जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। टीवी देखती हो ना? तुम्हारे पिताजी की बात छोड़ो, तुम तो एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की हो। तुम टीवी देखकर कम से कम गांव वालों तक खबर तो पहुंचा सकती हो ना? कौन सी खबर? सरकारी योजनाओं की खबरें। तुम्हें बुरा नहीं लगता तुम्हारे गांव के लोग खुले में शौच करते हैं? अशुद्ध पानी पीने के कारण लोग इतने दिनों से बीमार पड़ रहे हैं। तुम्हारे घर में सब सुविधा है। क्या तुमने एक बार भी उन लोगों के बारे में सोचा है जिनके घर में अभी तक रोशनी नहीं पहुंची? क्या तुम नहीं चाहते कि उनके घर में भी रोशनी पहुंचे और वो भी एक आरामदायक और सुविधाजनक जीवन बिताए? बोलो। पता नहीं तुम ये सब क्या कह रहे हो।
मैं 1 साल बाद गांव आया। सोचा था शादी के समय लंबी छुट्टी लेकर आऊंगा, मगर गांव आकर देखता हूं कि हमारा गांव दूसरे गांव के मुकाबले कितना पिछड़ा हुआ है। इसलिए 1 महीने की छुट्टी के लिए आवेदन करना पड़ा, वो भी अभी खत्म होने वाली है। मैं दूसरों की बात छोड़ देता हूं, तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर भी घर में घुसी हो। कम से कम तुम तो गांव वालों के लिए कुछ कर सकती हो। भाभी, भाभी। अरे रजत, हे भगवान, प्रतिमा आज मेरे घर आई है। जी भाभी। मैं क्या करूं, कहाँ बिठाऊं तुम्हें? रजत तो यहाँ आता जाता रहता है, पर तुम तो पहली बार हमारे घर आई हो। भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब से ये रोज यहाँ आया जाया करेगी। अगले मंगलवार को मैं शहर जा रहा हूँ। मेरे शहर जाने के बाद यही आप लोगों के काम को देखेगी। सच में? प्रतिमा, क्यों, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्या? नहीं, पर तुम गांव के जमींदार की बेटी। पहले मैं इस गांव की लड़की हूँ या नहीं? हमारे गांव की हर लड़कियां अब से स्कूल जाएगी, क्योंकि सरकार मुफ्त की किताबें दे रही है, यूनिफॉर्म दे रही है, मिड डे मील दे रही है, जो कि दोपहर का खाना होता है। फिर भी हमारे गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जा रही। चाचा आ गया, चाचा आ गया। अरे क्या आ गया? हमारे गांव के 7 लोगों का नाम लिस्ट पे आ गया। हाँ? कार्यदक्षता प्रशिक्षण के लिए 7 लोगों का नाम चयन किया गया है। बढ़िया है। अरे जाओ जाओ, गांव में खबर दो। हाँ, गांव में खबर दे के आते हैं चाचा जी।